नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तीनों ही की जानिब से अपनी अपनी पहली उम्मीदवारों की फहरिस्त जाहिर कर दी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के पास आइंदा 12 घंटे काफ़ी अहम है और इन 12 घंटों में महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तय होगा। लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों को नहीं तो कम से कम लाखों मुसलमानों को एक काम नाजरीन ज़रूर करना होगा। वो काम क्या है, इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, आज का दिन महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। आज मुसलमानों के नाम निहात सियासी, समाजी, मिली, मजहबी, दीनी और फलाही खुद साख्ता जिम्मेदारान, ठेकेदारों और नेताओं का इम्तिहान है। और सिर्फ इम्तिहान ही नहीं बल्कि आज का ये दिन कौम और मिल्लत के 5 साल सियासी, समाजी, तालीमी और माशी मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आज महाराष्ट्र का मुसलमान अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया तो नाजरीन फिर कान खोल कर सुन लीजिए कि आइंदा जो भी हालात होंगे उसके लिए यही कौम और मिल्लत के जिम्मेदारान दानिश्वर कायदीन रहेंगे और यही आने वाली नस्लों के गुनहगार भी साबित होंगे। दरअसल महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। रायदही की तारीख भी नाजरीन तय हो चुकी है। इसी को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में अपने आप को सेकुलर कहने वाली, अपने आप को तमामी समाजों को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली, दस्तूर और जमहूरियत का अपने आप को सबसे बड़ा मुहाफिज समझने वाली यानी नाम निहात यानी तमामी सेकुलर सियासी पार्टियों की आज पोल खुलने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को सामने रखते हुए महाराष्ट्र के 288 असेंबली सीटों के लिए जहां महायुति अपने उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन फाइनल कर चुकी है, महायुति सिर्फ अपने 288 उम्मीदवारों को नाजरीन फाइनल नहीं कर रही है बल्कि ये कई समाजों के सियासी मुस्तकबिल को तय कर रही है। नाजरीन, इसी में महाविकास आघाड़ी भी मुख्तलिफ समाजों के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में जुटी हुई है। जितने भी उम्मीदवार तय होंगे और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए, उनमें एक बड़ा तबका मराठा समाज का है, एक बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता है, एक तबका दलित समाज का भी है, एक तबका धंगर समाज का भी है। यानी तमामी 288 सीटों पर जितने भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे और जीत कर आएंगे, इनमें इस वक्त मुसलमानों को छोड़कर सब अपने समाज की आबादी के एतबार से नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा हिस्सेदारी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि इनमें महाविकास आघाड़ी से जितने भी उम्मीदवार फाइनल होंगे, इनमें सबकी जीत का दारोमदार नाज़रीन महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों पर टिका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक सोची समझी साजिश के तहत, एक मंसूबाबंदी के तहत और फ़िरका परस्त ज़हनियत पर काम करते हुए हर मर्तबा मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन हो या फिर 2024 ही के एमएलसी इंतखाबात, दोनों ही मौके पर इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया, मुसलमानों को सियासी जख्म दिया। लेकिन हर मर्तबा मुसलमानों ने इस बात का सबूत दिया है कि वो मुल्क के अमन व अमान, मुल्क की तरक्की, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और खुशहाली के लिए हर बार सेकुलर पार्टियों के सर पर हाथ फेरते रहे। लेकिन अब की बार नाज़रीन यानी 2024 के असेंबली इलेक्शन में महाराष्ट्र का मुसलमान यानी महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समाज खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। और इस मर्तबा चाहे मुसलमानों को फ़िरका परस्त पार्टियों से, फ़िरका परस्त नेताओं से, फ़िरका परस्त टोलों से कितना ही डराया और धमकाया जाए, लेकिन इस मर्तबा मुसलमान अपने हुकूक को हासिल करने के लिए आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं और रहना भी चाहिए। क्योंकि यही इस मुल्क के कानून और दस्तूर और जमहूरियत की खूबसूरती है कि अपने हक़ के लिए कानूनी एतबार से आवाज़ ज़रूर उठाई जा सकती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे, जिनकी गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों के वोटों के सदक़े में ही सियासी तौर पर दूसरा जन्म हुआ है, इनकी शिवसेना ने नाजरीन एक सियासी दाव खेला है, यानी एक ऐसा सियासी पत्ता फेंका है। ज़रा गौर कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए ये सियासी पार्टियां क्या चाहती है। ये सियासी पत्ता ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की यानी महाराष्ट्र में नाना पटोले की कांग्रेस, तीनों ही सियासी पार्टियों ने अपनी पहली फहरिस्त जाहिर की और इसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी यानी सियासी हिस्सेदारी को पूरी तरह से कम कर दिया
और इसे कम करके ये जानने की इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने कोशिश की है कि इस लिस्ट के जाहिर होने के बाद महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों का रिएक्शन क्या आता है। अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने अपना रिएक्शन दिया, यानी इस ताल्लुक से पार्टी मुखियाओं को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया, तो फिर अगले दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी फहरिस्त भी जाहिर कर दी जाएगी और 10-15 मुसलमानों के नाम फाइनल करके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये पार्टियां सभी मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सीटें देकर कोई एहसान नहीं कर रही है, बल्कि ये मुसलमानों का जमहूरी और दस्तूरी हक है। और हक और ज़्यादा इस वक्त हो जाता है कि जब आप खुद ये हक देने के लिए जो बैठे, ये मुसलमानों की ही वजह से आप इस पोजीशन में आ चुके हैं। लिहाजा आज ही अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। तमामी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों के नेताओं को शहरी सतह पर, ज़िला सतह पर और रियासती सतह पर जिसके जिस नेता से ताल्लुक़ है उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए और उन्हें बताइए कि महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान महाविकास आघाड़ी से दूर हो सकते हैं। लिहाजा अगर इस मर्तबा महाविकास आघाड़ी का ये ख्वाब है कि वो महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करे, तो फिर उसके लिए इन्हें जिस तरह ये लोग तमामी समाज के लोगों को सियासी नुमाइंदगी दे रहे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समाज यानी मुसलमानों को उनका सियासी हक हर हाल में देना होगा। ये बात तमामी नेताओं से दो टोक अंदाज में कीजिए कि मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं, यानी यस या नो, दो ही बात में फाइनल कीजिए। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें अपने समाज के यानी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी, दीनी, फलाही तंजीमों के कर्ता धर्ताओं और जिम्मेदारान नेताओं और कायदीन पर टिकी हुई है कि वो आखिर अपने समाज की सियासी हिस्सेदारी का हक हासिल करने के लिए क्या अपनी पार्टी के मुखियाओं की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी ये चापलूस नेता जो ये समझ ले कि हमारा तो काम हो चुका है, अब समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर याद रखिए कि आने वाले 5 साल मुसलमानों के जो सियासी हालात होंगे उसके लिए यही नेता और यही जिम्मेदारान और दानिश्वर जिम्मेदार रहेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।